जैसा देश वैसा वेश, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। यही गलती करते हैं। आगे किसी का ध्यान रखेंगे। और इसके लिए ना जब हम देने के, मेरे बोला था देने के भाव से निकलेंगे तो परिस्थितियां कुछ और होंगी। मैं ईमानदारी से अपने बताऊं, मुझे कोई मना नहीं करता, मैं कहीं भी बैठ जाऊं मुझे कोई मना नहीं करता, कोई भी। क्योंकि आपके जो आसपास का माहौल है ना, जो आपके अंदर चल रहा है, वो ऑटोमेटिक एक ऐसा वातावरण आपका तैयार कर देगा, सामने वाले को ऑटोमेटिक आप में इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो होगा तब जब आप सामने वाले में इंटरेस्ट लोगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सामने वाले में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ताकि वो अपने में इंटरेस्ट, यानी कि उसको सुनना पड़ेगा ध्यान से। और रियल में आपको ये महसूस करना है मैं उसको प्रोडक्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि वो ठीक हो, ना कि इसलिए दे रहा हूं मैं खाली अपने को प्रोडक्ट बेचना है। अब ध्यान से सुनना, गलती कहां होती है। एक बार एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया, लंच का टाइम था, तो डॉक्टर खाना खा के अभी बैठा ही था। तो उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, वो प्लीज जल्दी चलिए। डॉक्टर कह रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा मैंने खाना खाया, थोड़ा रुक। वो व्यक्ति बेचारा थोड़ी देर 2 मिनट बैठा हुआ, फिर बोला डॉक्टर साहब ब्लड ज्यादा बह रहा है, प्लीज थोड़ा बच्चे को देखिए आइए। वो कहता था थोड़ा रुक तो जा यार, मैंने भी रोटी खाई है। और डॉक्टर साहब बच्चा मर जाएगा, प्लीज थोड़ा उठिए देखिए। जब डॉक्टर ने 3-4 बार उसको कहा रुक तो जा यार, जाऊंगा कौन सा फांसी आ रही है, तब आगे से उस लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है वो आपका बेटा है। अब डॉक्टर के हाथ में फूल गए, टिफिन कहीं कुछ कहीं, अब उठ के भाग के गया। अब क्यों गया भाई, फीलिंग चेंज हो गई। हेलो, जब किसी और का बच्चा मर रहा था तब दिक्कत नहीं थी, जब वही अपने साइड अपने बड़े के साथ हादसा हुआ अब हाथ पैर फूल गए। तो आपकी भावना कैसी है, आपकी लोगों के प्रति फीलिंग कैसी है, वो झलकेगी सर। आपकी बॉडी लैंग्वेज, वाणी में ये घटना तय है। वाणी कहती है, आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। आप अंदर से कैसे हैं वो सब झलकता है। तो इसी का ध्यान रखें। एक्टिंग है, रियलिटी है। जी कई बार नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड दिया हुआ इस तेल को। मेरे अखबारों में आप क्या देखते हो, आज तक किसी भी खाने वाली चीज को अवार्ड नहीं मिला, सिर्फ प्राइज मिली है। वहां फैक्ट्री बड़ी पकड़ी गई, वो लोग इतना तेल खाने से मर गए, ये हो गया वो हो गया, आज तक किसी को अवार्ड मिला क्या? इस तेल को कई बार इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है। और आगे देखोगे तो एक बार नहीं, अच्छा ये सारा ये बाहर सप्लाई होता है, इसमें लिखा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। ये 35-36 डिफिकल्ट है समझाना सामने वाले को। प्रोडक्ट लेने से कोई मना नहीं करता, हमें प्रोडक्ट को बताना आता ही नहीं है। हम अपने तरीके से सेल करने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए बैंक में एक चपड़ासी है, मैनेजर है, चपड़ासी की तनख्वाह 10,000 है, चपड़ासी की 10,000 है और मैनेजर की 70,000 रुपए है। जबकि चपड़ासी मैनेजर से ज्यादा काम करता है, मैनेजर चपड़ासी से बाद में आता है और चपड़ासी के पहले चला जाता है। तनख्वाह किसकी ज्यादा है? क्यों भाई, काम तो चपड़ासी ज्यादा कर रहा है, तो जो ज्यादा काम कर रहा है चपड़ासी की तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए। मैनेजर की ज्यादा क्यों है? नॉलेज की वजह से। अब एक चीज बताओ, अगर चपड़ासी इस 10,000 वाली नॉलेज के साथ 70,000 रुपए लेना चाहे, आएंगे क्या? अब जैसी घिसी पिटी नॉलेज अपने पास है, जुगाड़ जुगूड़ से अपना डायमंड क्लब जैसे कैसे हो रहा है, अब हम उसी नॉलेज के साथ अगर क्राउन क्लब 50,000 बिलिंग करना चाहें, होगा क्या? अपने को क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को। ध्यान रखना, मोबाइल भी थोड़े दिन बाद अपडेट मांग लेता है। आप ईमानदारी से बताओ, हमने कभी अपने आप को अपडेट किया क्या? हम तो जैसे ऐसे ही है, जैसे जुड़े थे ऐसे ही, अब नहीं बदलना बोल रहा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब लोग हमें देख रहे हैं और हमारा ब्रांड बढ़ रहा है, वही ड्रेस, वही खुलिया हालात, वही मोटरसाइकिल पुरानी चीज, सब कुछ वही। अगर मान लो सामने वाले के पास फटे हाल जाएंगे, कोई आपकी नॉलेज में, कोई बातचीत करने के तरीके में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सामने वाला आपकी बात पे विश्वास करेगा क्या? मुझे सर, मैं अगर सामने वाले को, मैं न्यूट्रिशन किसी को बताने जाऊंगा, मैं आरसी में ही बताता हूँ, मैं आर्मी फेल हूँ, बाहर में किसी को नहीं बताता। बाहर मुझे बोलते हैं डॉक्टर साहब। करनाल में मेरा मकान है,
मेरा करनाल में मकान है और मैं 500 गज की जगह 15,000 रुपए रेंट पे कुछ क्षेत्र वो बंगला मैंने रेंट पे लिया हुआ। ध्यान देना, नीचे मालिक है, दोनों डॉक्टर हैं, अभी भी सरकारी बड़े डॉक्टर हैं। अब उनको कोई डॉक्टर साहब नहीं बोलता, जो लोग आते हैं मेरा उसी बगले में ऑफिस है, ऑफिस मैंने घर में बना रखा है, वो कुदरती साइड में ही है। अब जो वो नीचे बोलते हैं रियल डॉक्टर को बाहर आने वाले पूछते थे ना, बोले डॉक्टर साहब है, अब वो पंजाबी है, उसको मैंने बता रखा है सारा, मैं अनपढ़ हूं ऐसा हूं। अब वो थोड़ा सा जेलसी भी है, जेलसी इसलिए वो रियल डॉक्टर है। और वो मेरे को तू केड़ा डॉक्टर है, थोड़ा मेनू को डॉक्टर नहीं कहता, उसने तेनू आके बाहर पूछते थे, बोले डॉक्टर साहब है कहने वो तू क्या डॉक्टर है। अब मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं हेल्थ का डॉक्टर हूँ। बोले उसको ये तक जो भी आएगा डॉक्टर साहब है जी। और मैंने उसको बोला कि मैंने बोर्ड लगाना है, ना बोर्ड नहीं लगाना। अब उसको बोला मेरी वजह कब आएगी, बोला मैंने डिग्री ले रखी है, मेरे को डॉक्टर बोलता नहीं है। बोला तू कह बाहर बोर्ड लगाना है। सर ये नॉलेज का खेल है, तो मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी बातचीत करने से तरीके से को पता ही लगता मैं आठवीं फेल हूँ भाई। अगर मैं ना बताऊं और मैं फील्ड में जाता कोट वोट डाल के ही हूँ, ध्यान रखना, तो सामने वाले को लगेगा क्या अगर मैं ना बताऊं या आठवीं फेल है। नॉलेज बिकती है सर, नॉलेज होगी, मुझे कोई मना नहीं करता, मैं सारा प्रोडक्ट एमआरपी पे सेल करता हूँ सारा। नॉलेज होगी तो कोई मना। अब आप उसको बता रहे, देखिए अब आप निकल कहां होती है, आपने गामा और जिनोल पहले साबित कर दिया भाई, आपने उसको इस बुक में दिखा दिया। देखिए आपने इस बुक में दिखा दिया, इस बुक में बकायदा लिखा है 30 mg का, ये देखो हर चीज भी प्रूफ बात करो। अब ये देखो इसमें बकायदा लिखा है 30 mg, 50 mg, 4,000 का, 5,000 का लिखा है, और एक उसको वीडियो है, और वीडियो भी दिखा दो, वीडियो में प्रैक्टिकल बता रखा है। अब मैंने उसको पहले बता दिया, पहले क्या बताना, देखो पहले गामा ओरिजिनल की पावर बतानी है, भी गामा ओरिजिनल है क्या, अपने को इसकी जरूरत क्यों है। आपने गामा ओरिजिनल को बता दिया, अब उसका गामा ओरिजिनल उसकी समझ में आ गया। अब उसको आपको रेट बताना है, मार्केट में 30 mg का, 50 mg का 4,000 से शुरू है, आपने वो भी उसको प्रूफ कर दिया। अब आप उसको अपना 150 mg का कितना एमआरपी है सर, 565। अब आप उसको एमआरपी अपना बता रहे हो, अब ईमानदारी से बताओ, अब वो पूछेगा एमआरपी, क्योंकि आपने उसको 30 mg का, 50 mg का 4,000 का बिक रहा है, नेट पे बिक रहा है ऑलरेडी, और आप उसको 150 mg का 600 दे रहे हो, अब मना करेगा क्या। लेकिन हम क्या ना, पहले उसको वो पिक्चर नहीं दिखाते, दूसरी वाली पिक्चर पहले दिखा देते हैं। अगर आपने ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इंग्लिश की जरूरत नहीं है, हिंदी के 5-10 पेज पढ़ लो, करोड़ों रुपए का गामा और सेल कर सकते हो। हेलो, करोड़ों रुपए का। लेकिन पता क्या है, दुर्भाग्य क्या है सर, फ्री में मिली चीज की कोई कदर नहीं। और अगर आपको न्यूट्रिशन बेचना है, उसके लिए ये फोल्डर आपके पास होना चाहिए। हेल्थ कार्ड के लिए हेल्थ कार्ड बुक होनी चाहिए, गामा ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करना, उसके लिए गामा ओरिजिनल की बुक होनी चाहिए। अगर आपको न्यूट्रिशन सेल करना है तो क्या होना चाहिए, तो किस किस के पास है ईमानदारी से फोल्डर, लोगों के पास है। अरे दिखाता कौन कौन है तो है, अब दिखाने वाले कम है, और ये कम, ये जो हाथ खड़ा कर रहे हैं ये भी पता नहीं दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे, दिखा रहे हैं, वेरी गुड। नहीं तो होता क्या ना, टीचर पूछता वेरी गुड, टीचर पूछता था भाई सवाल किस किस के याद है, और मेरे जैसे 2 हाथ खड़े कर लेता है, और वो कुंडी ऐसे नीचे कर लेगा, हाथ दिख जाए, और टीचर को पता लग जाता है, टीचर उठाता उसी को, बोलो भाई तो ये उठिए। तो भाई हम नुकसान यहाँ पे किसी का नहीं करते, अपना करते। इसमें हर प्रोडक्ट का कंपैरिजन दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, इसमें न्यूट्री चार्ज के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मेरा ओपन चैलेंज है सर, मैंने फेसबुक पे आज से नहीं कई साल से लिखा हुआ है, न्यूट्री चार्ज के मुकाबले का रेट वाइज, क्वालिटी वाइज दूसरा प्रोडक्ट अगर कोई साबित कर दे मैं उसको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। आज तक किसी का फोन नहीं आया, फेसबुक मेरे बाप की नहीं है। हेलो, ये बंदा कब लिखेगा, जब कॉन्फिडेंस के साथ उसको नॉलेज होगी। अगर आप विद प्रूफ इसके अगर खोल के दिखाऊं, टाइम नहीं है। न्यूट्री चार्ज जैसे S5 की बात करूं मैं, S5 में सर वो चीजें दी हुई हैं जो दूसरी कंपनियां वो इसमें पिछली चीजें दी हुई है, वो सभी के अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब आप बिल प्रूफ पे रेट दिखा रहे हो, जैसे आपने न्यूट्री मूवमेंट सेल करना है, अब न्यूट्री मूवमेंट में 50 पोषक तत्व है अपने वाले में, एमवे में, हर्बल लाइन में उससे बहुत कम है, और बात करें कंटेंट की, उनके आसपास भी नहीं है। अब जब आप उसको, और वही 2200 का 2500 रुपए का एमवे दे रही है, अब
अब आप उसको दिखा रहे हो जी बिना कंटेंट का, कम क्वालिटी का 2200-2300 का मिल रहा है। हमारे वाले में पोषक तत्व उससे ज्यादा है, कंटेंट उससे ज्यादा, ये 500 का है MRP। अब मना करेगा क्या? हाँ जी मना करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको 500 MRP पहले दिखा देते हैं, उसके साथ का कैंपेन उसको बताते नहीं है कि मार्केट में दूसरी कंपनियां कितने का बेच रही है, और उसको फिर हमें अपने वाला ही महंगा लगता है। यही गड़बड़ होती है। इसमें हर प्रोडक्ट का कैंपेन दिया हुआ है, हर प्रोडक्ट का न्यूट्रीशन, जितने भी तमाम प्रोडक्ट है। तो ये क्विक टूल आपके पास होने चाहिए। एक और NCC कोर्स, न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स, किस किस ने किया हुआ ईमानदारी से? सभी लोगों ने तकरीबन किया हुआ। अच्छा देखते कौन है ईमानदारी से? दिखाते कितने लोग हैं? देखते भी हैं, दिखाते फिर भी दिखाता कोई? दिखाने वाले बहुत कम। देखिए दिखाने वाला, अब मैं रेडियो बन के जा रहा हूं। अब कई बार क्या होता है, मान लो हम कहते हैं बाबा जी आपने कोर्स कर लिया, आप तो अच्छे से बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता या मैं बता नहीं सकती। ठीक है आप नहीं बता सकती, आप अनपढ़ हैं। देखिए कई लोग टीचर के सामने आते थे, मैं कम पढ़ी लिखी हूं, मैं क्या करूं। काम करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। मैं बता नहीं सकता पर दिखा तो सकती हूं, या दिखा सकती हूं या सकता हूं। वीडियो में इस कोर्स में सर 4 वीडियो अपलोड कर दी है। एक इसमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन की है, न्यूट्रीचार्ज किड्स की है, किड्स प्लस न्यूट्री ट्विस्ट की है, और न्यूट्रीचार्ज व्यू की है, और व्यू प्लस न्यूट्री DHA। ये न्यूट्री व्यू प्लस न्यूट्री DHA ये आपको खाली दिखाना है। मेरी गारंटी है सर, कोई लेने से मना करेगा ही नहीं। आप नहीं बता रहे हो, फिर एक्सपर्ट बता रहा है। अब वो एक्सपर्ट को देख रहा, आपको नहीं देख रहा। और न्यूट्री किड्स, जिस घर में आपने न्यूट्री किड्स को दिखा दिया कि दोनों प्रोडक्ट सेल होंगे, न्यूट्री ट्विस्ट भी सेल होगा, न्यूट्री किड्स भी सेल होगा, और ये वुमेन, ये तो अगर आपने, मेरे ओपन गारंटी है, अगर आपने माँ बाप के पास बिठाकर ये वीडियो दिखा दी, हर माँ बाप अपनी बच्ची से प्यार करता है सर, कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन हमें पता ही नहीं है कहां पे कौन सी चीज दिखानी है। हम तो बस वैसे लटोपिन हो रहे हैं। हम गलती क्या करें लास्ट में, ध्यान देना, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? एक बताड़ियां मार लें सर। तो ये सारी चीजें आज के बाद रखेंगे सर? हाँ जी। अब थोड़ा सा मैं क्लियर करूं लास्ट में 5 मिनट में। प्रोडक्ट है ना सर, चाहे वो करियाना हो, मेरा ओपन चैलेंज है, एक भी प्रोडक्ट का कोई मुकाबला मार्केट में है ही नहीं है। बस आपको कंटेंट पढ़ना आना चाहिए। हम घबरा कब जाते हैं, हमें लेवल नहीं पढ़ना आता। अगर आपको ये कैंपेन जो कैलेंडर में लिखा है, ये सारी चीजें लेवल पे लिखी हैं। मतलब कहते ये भी कहते हैं बुक आपने छपवा रखी है, भाई साहब ये हमें हर बुराई, हम किसी की ऐसी बुराई थोड़ी कर सकते हैं, अगर तो वो केस कर देगा। तो ये सारे डाटे नेट से उठाए हुए हैं। जैसे साबुन है, साबुन की क्वालिटी TFM से ग्रेड से मापी जाती है, नमक की क्वालिटी आयोडीन से पता लगती है। और न्यूट्रिशन का कोई भी आप मार्केट में लेवल को पढ़ लो, जो ये बॉर्नवीटा कॉम्प्लान आस पास भी नहीं है सर। एक वीडियो मेरे पास है, खैर मैंने आपको भेजी है क्या, वो राजीव दीक्षित जी की। अगर वो वीडियो आपने किसी को दिखा दी, मेरा ओपन चैलेंज है सर, वो बंदा कोई प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। राजीव दीक्षित जी ने हिंदी कर रखी है दूसरे प्रोडक्टों की, उनमें अंदर कुछ नहीं है, पर हमें लेवल पढ़ना नहीं आता। उसमें सबसे ज्यादा मात्रा है चीनी की। अच्छा अभी क्या हो गया, कोई कंपनी झूठ नहीं बोल सकती, उनको अपने डिब्बे पर लिखना पड़ता है उसके अंदर डाल क्या क्या रखा है। लेकिन वो कंपनियां सियानी इतनी है, वो इतने बरीक मात्रा में डालती है कोई पढ़ ना सके। चीनी, जिस चीज की ज्यादा मात्रा में सबसे ऊपर लिखी होगी। अब प्रोटीन आप बच्चे को दे रहे हो, प्रोटीन 1000 रुपए किलो है, चीनी उसमें 40 रुपए किलो वाली डाल रखी है। बच्चा करता क्या, खुश होकर दूध पी लेता है। एक मैं कहता हूं 1000 डिब्बे बॉर्नवीटा के कॉम्प्लान के खिला दो, कोई पहलवान बड़े बच्चा आपको दिखेगा नहीं मार्केट में। मेरा बेटा 15 साल का अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन भगवान की दया से लगता 17-18 साल का है, बिल्कुल जवान है, आटा कट्टा। तो मैं न्यूट्रीचा शुरू से न्यूट्री किड्स और न्यूट्री DHA उसको रूटीन में दे रहा हूं। तो हमारे प्रोडक्ट का कोई मुकाबला मार्केट में है ही नहीं है। बस आपको लेवल पढ़ना आना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे। मतलब तेल की बात है, आप कौन सा तेल यूज कर रहे हो, कैनी उठा के, उस कैनी में भी लिखा है सपा पुफा पुफा, और आपको पता होगा तो आप मंगाओगे ना, पर हम तो घबरा जाते हैं पहले ही। तो ऐसे वो कोई न्यूट्रिशन का डिब्बा यूज कर क्या लेना है, बॉर्नवीटा का कॉम्प्लान का डिब्बा, उसको अपने
अपने डिब्बे से मैच करो। उस सामने वाले के को जवाब मिलेगा ही नहीं सर, पर वो आप कब बता पाओगे जब आपने प्रैक्टिकल पहले घर में किया होगा। ये सारे टूल आपके पास होने चाहिए। आप ध्यान देना, अब तक हमने जो बात करी, देखो सर आरसी का कोई मुकाबला नहीं है। ये सारी चीजें जानने के बाद भी अगर हम सीरियस नहीं होंगे, कमी अपने में है। अगर अपनी सेल नहीं बढ़ रही है तो कमी अपने में है, अपनी टीम की सेल नहीं बढ़ रही है तो भी कमी अपने में है। अब सुधार किसका करना है? अपने में। अपने आप को ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक साइंटिस्ट कई दिन के बाद घर आया, अब उसका 4-5 साल का बच्चा भाज के पापा की टांगों में चिमड़ गया खेलने के लिए। अब वो साइंटिस्ट परेशान था, किसी फार्मूले पे काम कर रहा था। अब वो कहने लगा बच्चा भी छोटा है, इसको मैं रोक भी नहीं सकता। तो उसने क्या किया, एक नक्शा था इंडिया का, उसने इंडिया के नक्शे के कई टुकड़े करके बच्चे को दे दिए। बोले ऐसा कर बेटे, इस नक्शे को जोड़ दे, और अगर तू इस नक्शे को जोड़ देगा तो फिर मैं तेरे साथ खेल लूंगा। वो साइंटिस्ट अपने दिमाग लगाया, बोला बच्चा इससे नक्शा सारे दिन में नहीं जुड़ पाएगा। और हुआ क्या, 5 मिनट बाद वो बच्चा नक्शे को जोड़ के अपने पापा के पास गया। पापा, वो साइंटिस्ट दंग रह गया, बोले तूने 5 मिनट में इस नक्शे को जोड़ कैसे दिया? बच्चे का जवाब था, बोला पापा इस नक्शे के पिछली तरफ एक आदमी का चित्र बना हुआ था, वो पुट्ठा टेढ़ा हो रहा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। आदमी को सीधा कर दिया, देश सीधा हो गया। हेलो, हमें किसको सीधा करना है? खुद को। और बिल्ली के गले में घंटी बांध रहे कौन? हमें दूसरे में कमियां निकालना तो बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई हमारे ऊपर कमी निकाल दे तो तेरी ऐसी तजी तक ज्यादा पता। यही सबसे बड़ा मुश्किल है सर। ध्यान देना, एक बात नोट कर लें, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ये मैंने उसमें तो नोट नहीं किया, लेकिन वैसे याद आ गया। अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां से आपसे ज्यादा नॉलेज वाले ग्रुप में नहीं रहते हो, आपकी कोई बुराई नहीं करता, आपकी सारे जी हजूरी करते हैं, तो माफ करना, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आलोचना करने वाले चाहिए। जब आप अपने से अच्छे लोगों में बैठोगे तो वो आपको बताएंगे भी आप में ये सुधार है। जब आप उनको सुनोगे तो आपको फील होगा यार मेरे में तो ये कमी है। अब मैं ऐसे लोगों के बीच में रहा हूं, तो मुझे ज्यादा पता है, इसको तो पता ही कुछ नहीं है। अब मेरी कमी कोई निकाल नहीं रहा, तो मैं सुधार कहां से करूंगा क्या? तो अपने को, अगर मैं ऐसे ग्रुप में हूं जहां से मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले नहीं है, तो मुझे उस ग्रुप को छोड़ के किसी ऐसे ग्रुप में जाना पड़ेगा जहां से मेरे से ज्यादा नॉलेज वाले लोग रहते हों, तभी मेरी ग्रोथ संभव है। हेलो, अगर कोई आपको फायदे की बात बता रहा है तो ईगो पे मत लेके आए, उसमें सुधार करें। और सबसे मुश्किल है खुद में सुधार करना। हेलो, हमने इतना देखा आरसी में कमी नहीं है सर। अगर आज भी हम आरसी को सीरियस नहीं लेंगे तो माफ करना, आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा, आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। घनश्याम पटवारी महाराष्ट्र से क्या कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा, बोले भाई साहब आरसी क्या है? उसने पता क्या जवाब दिया, वो पटवारी था। उसने कहा खाली पड़ी जमीन है, जितनी आपने नाप ली आपकी, नहीं तो किसी और के बाप की। हेलो, आपको क्या लगता है आप किसी को नहीं बताओगे, कोई और नहीं बताएगा क्या? आप अपने रिश्तेदार को बताओ मत, आपके रिश्तेदार को कोई और आके ज्वाइन करा देगा। आपकी सगी सिस्टर को, सगे साले को कोई 100-200 किलोमीटर वाला दूर आके ज्वाइन करा दे, और कल को उसको आरसीएम समझ में आ जाए और वो आरसीएम करने लग जाए, अब आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? रिश्तेदार आपका बर्तना मजबूरी में आपको पड़ेगा, बिजनेस कमा के किसी और को देगा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो क्या रिश्तेदार का कसूर है? आपने रिश्तेदार को बताया ही नहीं। ध्यान देना, इसकी वैल्यू को समझे। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। वो जो कहानी है बहुत बढ़िया। एक कुम्हार अपने गधे के साथ जंगल से गुजर रहा था, तो कई बार ना अनजानपने में मिली चीज की हम वैल्यू नहीं समझते। कुम्हार को क्या हुआ, बेशकीमती हीरा मिल गया। अब उस कुम्हार को पता ही नहीं था ये पत्थर का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, हीरा है। अब उसने क्या किया, कपड़े में बांध के अपने गधे के गले में बांध दिया, और वो पत्थर तो चमके, क्योंकि तो हीरा था। अब कुम्हार को पता नहीं है, कुम्हार को लगा मेरे गले की शो बढ़ रही है। अब वो जिस रास्ते से गुजर रहा था सामने सुनियारा था। सुनियारे ने कहा, सुनियारे देख लिया ये बेशकीमती हीरा है, कुम्हार को इसकी वैल्यू का नहीं पता। उसने कुम्हार को कहा बेचना है क्या? कुम्हार कहता है बेच दूंगा। तो
कुमार ने कहा 1 रुपया लूंगा, पुराने टाइम की बात है, बोले 1 रुपया लूंगा। अब वो मेरा कहने लगा इसको पता तो है इसकी वैल्यू का, कहने लगा 50 पैसे देता हूं, देना क्या? कुमार कहने लगा नहीं, 1 रुपया देना तो दे दे, 50 पैसे में नहीं दूंगा, मेरे गले के, मेरी किसी का फोन है क्या सर? फोन की वजह से ब्लूटूथ वगैरह नहीं किसी को हो। तो उसने कहा मेरे गले के गले की शोभा बढ़ा रहा है, 50 पैसे में नहीं बेचूंगा। वो कुमार थोड़ा आगे चला गया, ध्यान देना, गुजरा हुआ वक्त कभी लौट के नहीं आता। उसको सुनने वाले को क्या लगा, कुमार आज अभी देगा, वो बहस कर दे देगा, दे दे। कुमार थोड़ी दूर गया तो एक जौहरी बैठा था, जौहरी ने वो हीरा खरीद लिया, जौहरी ने हीरा खरीद लिया। अब पीछे से कुमार उसको बोल रहा है, वो सुनियारा बोल रहा है कुमार को, बोला बेवकूफ, तूने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, तूने करोड़ों रुपए का हीरा, बोले कितने बेचा? बोले तुमने बेच दिया जौहरी को 2 रुपए में। वो कहने लगा तुमने करोड़ों रुपए का हीरा 2 रुपए में बेच दिया। कुमार का क्या जवाब था, ध्यान देना। वो कहने लगा मूर्ख मैं नहीं हूं, मैंने तो आप 1 रुपया देने थे, मैंने 2 रुपए में बेचा, मेरे को तो प्रॉफिट हुआ, नुकसान तो आपको हुआ। दूसरी बात उसने क्या बोली, मैंने तो इस हीरे की कीमत अनजानपने में 1-2 रुपए लगाई, मेरे से बड़े मूर्ख तो आप हो, आपने जानते हुए भी इसकी वैल्यू 0 लगाई। हेलो, जो लोग नए हैं, अभी आरसीएम की पावर को नहीं समझे, उनके सारे गुनाह माफ हैं। जो यहाँ पे पुराने साथी बैठे हैं, जिसने आरसीएम की वंडरवर्ल्ड की विजिट कर ली, इसकी गहराई में जाके देख लिया, इससे कुछ अर्निंग भी कमा ली, अगर वो भी इसकी वैल्यू उस तरीके से नहीं लगा रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन, आने वाला वक्त आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज अपने को सीरियस होकर इस काम को करने की जरूरत है, इसको एक मिशन के रूप में लेके चलने की जरूरत है। ओके, ये बताइए अपने लिए।